जम्मू कश्मीर में अगले साल के मार्च के बाद कभी भी चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इन चुनावों ने अभी से घाटी का सियासी पारा गरमा दिया है। सभी की नजरें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं, लेकिन इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद गुरुवार को अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग की है। तो क्या चुनाव से पहले टूट गया है गुपकार अलायंस? देखते हैं ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर देश भर की सभी सियासी दलों की नजरें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर टिकी हैं। दोनों ही दल गुपकार गठबंधन में शामिल हैं। दोनों दलों का जम्मू कश्मीर में लंबा राजनीतिक सफर रहा है। हालांकि साल 2020 के जिला विकास परिषद के चुनाव को छोड़ दें तो दोनों दल एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे हैं। डीडीसी चुनाव में दोनों दलों का गठबंधन प्रदेश में सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आया था। ऐसे में अगर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दोनों दल एकजुट हो जाते हैं तो जम्मू कश्मीर में चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के सामने पार्टी कैडर ने आगामी विधानसभा चुनाव में अपने दम पर सभी सीटों पर लड़ने की राय दी थी, लेकिन पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ने का फैसला तब होगा जब चुनाव हो के कहकर सियासी दलों को सोच में डाल दिया है। अगर दोनों दल अपने दम पर लड़ते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इकट्ठे हो जाते हैं तो चुनावी नतीजों का आंकड़ा अलग हो सकता है। पिछले डीडीसी चुनाव में कुल 280 सीटों पर गुपकार गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने सबसे ज्यादा बहुमत के साथ 110 सीटें अपने नाम की थी, जबकि बीजेपी 75 और कांग्रेस 26 सीटें ही ले पाई थी। इस चुनाव में दोनों दलों ने पहली बार बीजेपी के खिलाफ एक साथ खड़े होकर जम्मू कश्मीर के चुनावी समीकरण को बदल दिया था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि चुनाव आने के वक्त ही सही फैसला लिया जाएगा। इससे साफ है कि दोनों दल अपने फायदे और बीजेपी को मात देने के लिए आखिर में सबकी सोच से परे कोई फैसला ले सकते हैं। उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद से ये कयास लग रहे थे कि गुपकार अलायंस में फूट पड़ गई, जबकि फारूक अब्दुल्ला ने मामला संभाल लिया है, जिसके बाद दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर को लेकर गुरुवार को हाई लेवल मीटिंग की थी। इस बैठक में एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। बैठक का एजेंडा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था और आगामी चुनाव थे, जहां बीजेपी ने अपनी जीत के लिए खास रणनीति बनाई। अब जम्मू कश्मीर में कौन बाजी मारता है, ये तो चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।